Hello students, in our previous video we learned about sentence and kinds of sentences, and we already know that there are mainly four kinds of sentences. Assertive sentence, which is further divided into two kinds of sentences, that is affirmative and negative. Then come interrogative sentences, which also further divided into two kinds of interrogation. First is simple interrogative and another is WH interrogative. Now we will discuss imperative sentence. Okay? And that is third kind of sentence. So, imperative sentence means what? The sentence through which we give some kind of command, some kind of order or request or advice. Okay? All these will be included in imperative sentence. Imperative sentence वह सेंटेंस है जिसके थ्रू हम कोई ऑर्डर देते हो, कोई कमांड देते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो कुछ, या कुछ एडवाइस देते हो. इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे वो सारे इंक्लूड होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. ओके? Imperative sentences are that kind of sentence through which we give orders, commands, request और एडवाइस. ओके? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस कहलाते हैं, उस प्रकार का सेंटेंस है जिसके थ्रू हम ऑर्डर देते हैं या कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई एडवाइस, कोई सलाह हम देते हैं. ओके? एंड एग्जांपल्स कुड बी simply come here. यहां आओ. इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ तुम यहां आओ. ओके? और go home as soon as you complete your work. Go home as soon as you complete your work. जैसे ही तुम अपना काम खत्म कर लेते हो तुम घर जाओ. ओके? इस सेंटेंस में भी हमने क्या किया, उसको कोई एक ऑर्डर दिया, कोई एक आज्ञा है, या फिर अगर हम ये कहें कि प्लीज lend me some money. कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो. ओके? यहां पे क्या हम कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ऑर्डर्स हैं. ये क्या है, रिक्वेस्ट है. ओके? अभी एडवाइस में अगर मैं बोलूं कि
you should love your parents. तुम्हें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए. ये क्या है? एडवाइस. ओके. और if I say work hard if you want to succeed. कड़ी मेहनत करो अगर तुम सफल होना चाहते हो. ओके. सो इस पूरे सेंटेंस में आपने क्या देखा कि ये भी एक एडवाइस है. ठीक है. इंपरेटिव सेंटेंस में ये सारे सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं जिसमें हम या तो कुछ ऑर्डर दे रहे हो या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई एडवाइस दे रहे हो. और इसमें यूजुअली ऑलमोस्ट 99% टाइम सब्जेक्ट नहीं होता है. यहां पे अगर हम देखें तो कम हियर, यहां पे सब्जेक्ट क्या रहता है? हिडन होता है. हमेशा सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है. कम हियर मतलब हम ये कह रहे हैं कि यू कम हियर. ओके. और go home as soon as you complete your work. Here I am saying you go home as soon as you complete your work. Please lend me some money. Again I am asking this to the listener and you is hidden here. यहाँ पे भी सब जगह एक सब्जेक्ट हिडन होता है मोस्टली 99% टाइम. ओके. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. और उससे हम इन सारी चीजों को प्रकट करते हैं. इधर वी एक्सप्रेस आवर एडवाइस और ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट. देन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज exclamatory sentences. Exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentence is that kind of sentence through which we express some sudden feeling or some strong feelings. अगर किसी वाक्य के थ्रू हम कोई अचानक से आने वाले अपने भावों को व्यक्त करते हैं, सडनली जो कोई फीलिंग्स आया या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, then that kind of sentence is called exclamatory sentence. Okay. Like if I say what a lovely dress. Okay. Or how beautiful is this place. ओके. यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा एक सडन, जैसे ही हमने उस ड्रेस को देखा, किसी के भी ड्रेस को, एक सडन फीलिंग आया कि हाँ ये ड्रेस कितना प्यारा है, कितना अच्छा ड्रेस है ये. जैसे ही हमने उस जगह को देखा और वहां पे हमें एक सडनली फीलिंग आया, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया, कितनी प्यारी जगह है ये, कितनी खूबसूरत जगह है ये. ठीक है. तो ये सारे जैसे भी फीलिंग्स आते हैं, ये क्या हो रहा है? खुशी, हैप्पीनेस. सॉरो के लिए अल्लास, he is dead, he is dead. वह
मर गया, और हुर्रा वी हैव won the मैच। खुशी मनाओ, हम लोग मैच जीत गए। या फिर अल्लाह ही इज डैड, ओह वह मर गया। ठीक है, दुखद बात है, मर गया। ओह भी आ सकता है इसमें, ओह आई एम सॉरी। ओके, यहां पे ये सारे, ये दोनों हैप्पीनेस के हैं, ये सौरव, ये अगेन हैप्पीनेस, सौरव। तो इस टाइप के जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जो भी सडन फीलिंग्स हो, उनको जब भी हमें एक्सप्रेस करने होते हैं जिस सेंटेंसेस के थ्रू, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर वो पूरा सेंटेंस है तो उसके लास्ट में यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा, उसके लास्ट में ये एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा। और अगर बीच में आ रहा है जैसे सिर्फ एक ये, तो यहाँ पे उसके बाद आएगा, एंड देन उसके बाद फिर एक कैपिटल लेटर से सेंटेंस चालू होगा। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस हम कंप्लीट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हम एच ऐसे ही लिख दें, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, और फिर उसके बाद ये सारे कैपिटल लेटर्स होंगे। उसके बाद जो भी शुरू होगा नया वर्ड वो कैपिटल से शुरू होगा, या फिर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी मार्क सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ओके, so these were example of exclamatory sentences. Apart from these four kind of sentences, means assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence, there are two more kinds of sentences: optative sentence and emphatic sentence. Optative sentence, though these two kind of sentences are not included in your syllabus, you don't have to study about that, but I think you should know about this. So I will let you know कि optative sentence which included, you know, some kind of wishes, prayer, then that kind of sentence will known as optative sentence. Like if I say, may God bless you, what is it? Wish, desire, prayer, or may you live long. Okay, यहां पे भी क्या हो रहा है, एक विश है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि लिव लॉन्ग और पीएम, हमारा प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, ज्यादा मतलब लंबे उम्र तक जिए, बहुत दिनों तक जिए। या फिर मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र को जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम्हें ढेर सारी भगवान की तरफ से आशीर्वाद, भगवान की कृपा हो तुम पे। ओके, सो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, इट यूजुअली स्टार्ट्स विथ मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग एंड ऑल। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि कुछ विशेस या कुछ प्रेयर, वैसे डिजायर, उनको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फाइनल इज एम्फेटिक सेंटेंस। ओके, एम्फेटिक सेंटेंस में क्या होता है कि व्हेन वी एम्फेसाइज अ सेंटेंस, जब भी हम किसी सेंटेंस पे जोर देके कुछ बोल रहे होते हैं, किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बारे में जोर देके हमें कुछ बताना होता है, देन वी यूज एम्फेटिक सेंटेंस। एक्चुअली इट इज इंक्लूडेड इन असर्टिव सेंटेंस ओनली। असर्टिव सेंटेंस ही वो होता है, असर्टिव सेंटेंस को ही अगर हमें कुछ
जोर देके बोलना होता है तो वो इम्फेटिक सेंटेंस हो जाता है। उस कंडीशन में यूजुअली डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम यूज करते हैं उसके पहले। जैसे अगर मैं सिंपली आपको ये कहूं कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। अगर इसी को मैं कहूं कि आई डू टीच यू इंग्लिश, यहां पे मैंने टीच के पहले डू एक एक्स्ट्रा ऐड किया, एंड दैट विल एम्फेसाइज द होल, एम्फेसिस द होल सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंस को एक जोरदार वाक्य बना देगा। मैं उस पर जोर देके मैं बोल रहा होता हूं कि हाँ मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। ओके। अगर मैं सिंपली कहूं कि आई कॉल्ड यू बट you didn't answer me, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। ठीक है। आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट आंसर मी, नेगेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एसर्टिव ओनली। एसर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो ये एसर्टिव का ही पार्ट हुआ। बट अगर हमें इसी को जोर देके बोलना होता है तो हम क्या कहते हैं कि आई डिड कॉल यू बट यू डिडंट आंसर मी, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने मुझे आंसर नहीं किया। ठीक है। दो दिस टू ये ऑप्टेटिव एंड एम्फेटिक सेंटेंस आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही 7th में है ना ही 8th में है, लेकिन आपको जानना, अगर आप चाहें तो जान सकते हैं, जरूरी है ये जानना। बाकी इसके पहले के जितने फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए गए वो आपको पढ़ने हैं। assertive, interrogative, exclamatory and imperative sentences. Okay. And in our next video we will discuss part of sentence. Earlier we discussed subject and predicate, and now we will discuss some more parts of it. Okay. Thank you very much.